Hello बच्चों, let's read this question. The question say that how many of the following compound form HCl on hydrolysis as one of the product major or minor. First BCl3, second BiCl3, third SO2Cl2, 4 NCl3, 5 PCl5, 6 CrO2Cl2, 7 CH3Cl, 8 NaCl, 9 ZnCl2. क्वेश्चन में बोला गया है इनमें से कितने कंपाउंड हाइड्रोलिसिस होने के बाद HCl प्रोडक्ट फॉर्म करेंगे। इनमें से मेजर होगा, कुछ माइनर होंगे। तो सबसे पहले समझेंगे की कॉन्सेप्ट। की कॉन्सेप्ट होगा हाइड्रोलिसिस। तो सबसे पहले यहां पर समझेंगे कि हाइड्रोलिसिस होता क्या है। अब हाइड्रोलिसिस का मतलब होता है कि वाटर का यूज करके जो कंपाउंड है उनको ब्रेक करेंगे। तो सबसे पहले यहां पर BCl3 का हाइड्रोलिसिस कराएंगे। BCl3 का जब हाइड्रोलिसिस करेंगे तो यहां पर बनेगा BOH का थ्राइस और साथ में हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है 3 मोल। इसी तरीके से दूसरे कंपाउंड यानी BiCl3 का हाइड्रोलिसिस करेंगे। BiCl3 का हाइड्रोलिसिस जो होता है पार्शियली होता है, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस नहीं होता। तो जब पार्शियल हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो BiOCl बनेगा और साथ में HCl बन जाएगा। बिस्मथ ऑक्सीक्लोराइड यहां पर बनता है। इसी तरीके से SO2Cl2 का हाइड्रोलिसिस कराएंगे। SO2Cl2 जब इसका हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो यहां पर बनेगा H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड बन जाता है और साथ में बन जाएगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसी तरीके से NCl3 का हाइड्रोलिसिस करेंगे। NCl3 वाटर का मॉलिक्यूल लेंगे 3 मोल वाटर। तो यहां पर अमोनिया गैस प्रोड्यूस होता है और साथ में बन जाएगा HOCl। अब यहां पर हाइपोक्लोरस एसिड का फॉर्मेशन हो गया, यानी NCl3 का हाइड्रोलिसिस कराने पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मेशन नहीं हुआ है। इसी तरीके से PCl5 का हाइड्रोलिसिस कराएंगे। फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, सबसे पहले 1 मोल वाटर का मॉलिक्यूल लेंगे। तो यहां पर हाइड्रोलिसिस होने के बाद बनेगा PuCl3 और HCl बन जाएगा। अब अगेन ये जो PuCl3 है ये फर्दर हाइड्रोलाइज हो जाएगा वाटर के थ्रू। तो 3 मोल वाटर यहां पर इस तरीके से लेंगे तो बनेगा H3PO4 और साथ में बन जाएगा HCl। इसी तरीके से CrO2Cl2 का हाइड्रोलिसिस करेंगे। CrO2Cl2 का हाइड्रोलिसिस करेंगे। यहां पर वाटर लेंगे तो हाइड्रोलिसिस करेंगे तो बनेगा H2CrO4, इसे क्रोमिक एसिड कहते हैं और साथ में HCl फॉर्म हो जाएगा। इसी तरीके से CH3Cl का देखेंगे। CH3Cl, अब जो CH3Cl होता है इसका हाइड्रोलिसिस नहीं होता है, ये जो क्योंकि ये एल्काइल हैलाइड है जिसे मिथाइल क्लोराइड भी कहते हैं, तो इसका हाइड्रोलिसिस यहाँ पे नहीं होता है। इसी तरीके से नेक्स्ट है NaCl।
अब जो NaCl है यह एक आयनिक कंपाउंड होता है, तो इसका हाइड्रोलिसिस नहीं होता। जब ये वाटर में जाता है तो वाटर में जाने के बाद अपने आयंस में ब्रेक हो जाता है इस तरीके से। इस तरीके से ये अपने आयंस में ब्रेक हो जाता है। Na+ ये एक्वस में रहेगा और साथ में Cl- एक्वस में कन्वर्ट हो जाएगा और ये NaCl यहाँ पे सॉलिड में रहेगा। तो इस तरीके से यहाँ पर ये फॉर्म हो जाएगा, लेकिन HCl का फॉर्मेशन नहीं होता है। अब ZnCl2 का हाइड्रोलिसिस देखेंगे। ZnCl2 जो होता है इसका हाइड्रोलिसिस पॉसिबल है, हो जाता है। तो यहाँ पर जिंक का हाइड्रोक्साइड बनता है और साथ में HCl बन जाता है। अब यहाँ पर देखेंगे कि किसके किसके हाइड्रोलिसिस से HCl बना है। तो BCl3 का हाइड्रोलिसिस कराने पर HCl बना है। BiCl3 का हाइड्रोलिसिस कराने पर HCl बना है। SO2Cl2 का हाइड्रोलिसिस कराने पर HCl बना है। इसी तरीके से PCl5 का हाइड्रोलिसिस कराने पर HCl बना है। PCl5 फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। इसी तरीके से CrO2Cl2 का हाइड्रोलिसिस कराने पर HCl बना है। CrO2Cl2 का हाइड्रोलिसिस कराने पर HCl बना है। और इसी तरीके से ZnCl2 का हाइड्रोलिसिस कराने पर HCl बना है। ZnCl2 का हाइड्रोलिसिस कराने पर HCl बना है। लेकिन सबसे ज्यादा हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहां पे प्रोड्यूस हुआ है? तो सबसे ज्यादा हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस हुआ है PCl5 का हाइड्रोलिसिस कराने पर। यहां पर 5 मोल हाइड्रोजन क्लोराइड का फॉर्मेशन हुआ है। यहाँ पर 5 मोल्स HCl प्रोड्यूस हुआ है, तो ये एज ए मेजर में हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर CrO2Cl2 में 2 मोल बना है, तो ये भी मतलब माइनर में रहेगा। और यहाँ पर ZnCl2 में भी केवल 2 मोल HCl बना है, तो इस तरीके से यहाँ पर बना है। फिर उसके बाद PCl5 के बाद सबसे ज्यादा HCl बना है BCl3 का हाइड्रोलिसिस कराने पर। तो अब यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन को आइडेंटिफाई करेंगे, तो करेक्ट ऑप्शन होगा फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, 4, 5, 6, इसके बाद 9। इनका हाइड्रोलिसिस कराने पर HCl गैस बनेगा और PCl5 का जब कराएंगे तो सबसे ज्यादा HCl बनेगा। दिस इज योर आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।